टू ऑल दोस्त लोग जो मेरी तरह कोहली की इनिंग से उम्मीद लगाए डेली बैठते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अरे ऐसी क्या हवस है मेरे भाई, जान दो ना। साला अब तो ये हाल है कि अगर जेन्युइन अच्छी बॉल पे भी एज लगा तो भी लगेगा कि अरे देखा विराट कोहली ने वही ऑफ स्टंप के बाहर की डिलीवरी को छेड़ दिया। पर भैया एक और उम्मीद छेड़ दी है हम इंडियन फैंस के अंदर कि टीम इंडिया शायद इस मैच को जीत सकता है। उसका क्या होगा, कितने चांसेस है इंडिया के इस मैच को जीतने के और बीजीटी सीरीज को रिटेन करने के लिए कप्तान कोहली की वजह से कहां से कहां पहुंच गई टीम इंडिया की हालत और क्या ऋषभ पंत की ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेलना उस टाइम पे उनका सही डिसीजन था। ऑफ कोर्स बुमराह भाई जो देखा गया कि बीच मैच में गायब हो गए थे, उनका रिकवरी स्टेटस क्या है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। विदाउट मच अडू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के इस मैच को जीतने के कितने चांसेस हैं। सर पूरे हैं। राइट नाउ सिचुएशन के हिसाब से 50-50। अब डिपेंड करेगा रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर पे कि वो इस 50 को कितना 60, 70, 80, 90 या 100 कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि अब इंडिया कितनी लीड कर सकती है। जो अभी राइट नाउ लीड है इंडिया के पास वो है 145 रन्स की। अगर ये 145 में और 100 रन जुड़ जाए और इंडिया की लीड लगभग 250 के आसपास पहुंच जाए तो ये चांसेस 50 से सीधा 99 या 98 पहुंच सकते हैं। और अगर ये हमने मान लो 200 का आंकड़ा पार कर दिया तो 60-70% हमारी उम्मीद रहेगी और एनीथिंग लेस देन 200 रन्स विल मेक इंडिया लेस देन 50% ऑफ चांसेस विनिंग दिस मैच। 50% से कम हमारे चांसेस हो जाएंगे तो 200 के पार हमें इस लीड को करना ही होगा। नया दिन है, डे 3 है, चांसेस है कि शायद जिस हिसाब से सिर्फ 3 विकेट बची हैं कि 40 से 50 रन इंडिया जोड़ पाए, जो कि ऑड्स कहते हैं। पर अगर हमने ऑड्स के अगेंस्ट जाके खेला, ऋषभ पंत वाली अप्रोच को अपनाया और अगर ले देकर आड़े टेढ़े शॉट मारकर भी हमने 30, 40, 50 रन से ज्यादा अगर जोड़ दिए तो फिर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाएगी। तो ले देकर मोटा मोटी बात यही है कि 200 रन से ज्यादा हमें किसी भी हालत में बनाने होंगे अगर हमें इस मैच में रहना होगा। तो अगर 200 से कम की लीड रही तो ऑस्ट्रेलिया फिर इस मैच को खा जाएगा। तो चांसेस डिपेंड्स ऑन इंडिया नाउ, ये एक सबसे पहली चीज देखने वाली होगी। दूसरी चीज जो देखने वाली वो ये है कि कप्तान कोहली क्या फिर से कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। देखो अभी तो फिलहाल इंडिया की बैटिंग चल रही है तो कप्तान कोहली का स्टेटस हम बाद में जानेंगे। पर हाँ, जो कप्तान कोहली वापस से अपने उस मोड पे आए तो आप ये देखिए अपने स्क्रीन पर कहां से कहां इंडिया की हालत पहुंच गई। जहां पर एक तरफ स्कोर चल रहा था 162 फॉर 6 का, वहीं पर टीम इंडिया ने इस तरीके से मैच को घुमाया कि 181 पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। ये नहीं कह रहा कि सारा क्रेडिट कोहली को ही जाता है, पर जिस तरीके की अप्रोच और एग्रेशन और जो टीम की पूरी एनर्जी है ना वो ही बदल जाती है। तो कुडोस टू किंग कोहली फॉर दैट। क्या यही है वो मिस्टर फिक्स इट प्लेयर जिसकी बारे में बात हो रही थी? कमेंट सेक्शन खोले, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जसप्रीत बुमराह की रिकवरी स्टेटस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स आर सेइंग कि बुमराह जो है बैटिंग के लिए अवेलेबल है, पर एज अ बॉलर वो अवेलेबल है या नहीं इसका स्टेटस हमें कल ही जानने को मिलेगा। एंड आई थिंक इसके साथ साथ हमें कि भैया इंडिया इस मैच को जीतने के चांसेस रखती है नहीं, उसका भी स्टेटस बुमराह की रिकवरी से ही पता लग जाएगा। बिकॉज देखो सिराज भैया और प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी अच्छा टीम को संभाला है, पर सेकेंड इनिंग्स में बुमराह के बिना मैच को जीतना थोड़ा टफ हो जाएगा। सो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी रिकवरी अपनी कर ले। एंड यू हैव टू फील इट फॉर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया टीम इंडिया के लिए एंड फॉर नोबडी। पर आई थिंक जसप्रीत बुमराह के लिए हमें इस मैच को जीतना ही चाहिए। इसी के साथ साथ ऋषभ पंत की जो इनिंग्स के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्या वो इनिंग्स उनकी जो ऐसे ताबड़तोड़ खेलना, ऐसी अप्रोच अपनाना सही था कि नहीं? आई थिंक इसका जवाब तो सुनील गावस्कर सर खुद अपने उस स्टेटमेंट में दे चुके हैं। कहा उन्होंने अपने इसी सीरीज में रिमार्क दिया था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, और वहीं पर उन्होंने ऋषभ पंत की इस अप्रोच के लिए कहा कि दैट्स हिज नेचुरल गेम एंड ही शुड प्ले लाइक दिस ओनली। अरे भाई इतना तो रजत दलाल नहीं पलट रहे हैं बिग बॉस में जितना सुनील गावस्कर सर बदल गए अपनी स्टेटमेंट से। बट आई थिंक यस, ऋषभ पंत, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा इज्जत उन्होंने अपने इस मैच से कमाई है। मैच दर मैच, प्लेयर दर प्लेयर एंड इनिंग्स दर इनिंग वो अपनी छाप, कितने वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए, वो दिखाते चले जा रहे हैं। ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि ही इज सो रेडी टू लीड इंडिया इन द फ्यूचर। क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जहां पर उनसे बॉल भी ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही थी, कितने ब्लोज उन्होंने अपनी बॉडी पे लिए। सेकंड इनिंग्स की फर्स्ट बॉल पे जब उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत करी, दैट वाज अ स्टेटमेंट कि हाँ मैं इसी तरीके का प्लेयर हूं और इसी तरीके से खेलूंगा। एंड आई थिंक उनकी इनिंग्स वाज नॉट जस्ट कि भैया आड़ा तिरछा खेल लिया या लप्पा घुमा दिया
या अनप्लैंड इनिंग्स उसको आप नहीं बोल सकते हो। आई थिंक इट वाज अ प्रॉपर प्लान, क्योंकि आपको पता है ऋषभ पंत की नेचुरल गेम वही है एंड आई थिंक इस मैच में इसी तरीके की इनिंग्स रिक्वायर्ड है। अगर आप 80 बॉल खेल के 15 रन बना के आउट हो जाते हो उसका कोई फायदा नहीं, पर अगर आपने एग्रेशन के साथ अप्रोच अपनाए और उसमें 30, 40, 50 रन टीम इंडिया के लिए जोड़ दिए तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो ऋषभ पंत की ये इनिंग्स अगर हर कोई खेल जाए, कल अगर वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा भी इसी तरीके की अप्रोच को अपनाते हैं तो आई थिंक टीम इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जितने ज्यादा रन जुड़े उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सो ऋषभ पंत, थैंक्स टू यू फॉर व्हाट यू डिड। अब बस इंडिया भी अपना कमाल कर जाए, बीजीटी सीरीज रिटेन हो जाए और जो थोड़े बहुत चांस है इंडिया के WTC क्वालिफाई करने के वो बन जाए। अब इसका जवाब हमें मिलेगा कल। बाकी आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है फ्यूचर में जसप्रीत बुमराह कोई फुल टाइम कैप्टेंसी ले लेनी चाहिए या फिर डू यू थिंक दैट विराट कोहली शुड टेक हिज कैप्टेंसी बैक फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों कप्तानी कर रहे हैं ये लग रहा है कि टीम इंडिया की अप्रोच बदल जाती है। व्हाट यू हैव टू से, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत भूलना। मेरे यानी अतिशय के साथ है आप। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Of course, remember the name and I will see you on the next one.